गांव में ढोल दमाऊ बज रहे थे। एक तरफ औरतें दाल पीस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आदमी चूल्हे के लिए लकड़ी काट रहे थे। शादी का घर था और रह रहकर चैतू अरसी और रोटने चखने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज देकर कहा, चैतू जा ऊपर देखकर आ तो, घुघुती तैयार हुई कि नहीं हुई। माँ का आदेश मानकर वो तुरंत अपनी दीदी यानी घुघुती को देखने जाता है। घुघुती सुंदर सी पीली साड़ी में सज धज कर बैठी थी। हल्दी सी उसका चेहरा और हाथ पैर सुनहरे दिख रहे थे। आसपास सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही थी कि तभी वहाँ चैतू आ जाता और कहता है, दीदी चल, माँ बुला रही है, शायद हम दोनों को अरसे खाने के लिए बुलाया है। पल्ली चौक वाली बॉडी ने तो दाल के पकोड़े भी तलने शुरू कर दिए, जल्दी चल वरना सब ठंडे हो जाएंगे। इतने में घुघुती की एक सहेली चैतू को चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, ए चैतू, तेरी दीदी के ऐसे खाने पीने के दिन गए, अब तो वो खुद खिलाने पिलाने जा रही है। ये बात सुनकर चैतू सोच में पड़ जाता है और घुघुती से पूछता है, दीदी तू कहाँ जा रही है। डबडबी आंखों से घुघुती चैतू से कहती है, चैतू मैं ससुराल जा रही हूँ। हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। शादी में सिर्फ अरसे पकोड़े थोड़े बनते हैं, बल्कि एक घर से एक लड़की की विदाई भी तो होती है। ये सुनकर चैतू का मन घबरा जाता है। घबराता भी क्यों ना, उसकी दीदी भी तो उसकी माँ जैसी ही थी और माँ से बिछड़ने का कष्ट शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतने में चैतू पूछता है, दीदी तो तू कब वापस आएगी। ये सुनकर घुघुती भबक कर रो पड़ती है और कहती है, जब सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और हर जगह खुशी का माहौल होगा, उस चैत के महीने में मैं वापस तुझसे मिलने आऊंगी। तू बस मेरी भिंडोली तैयार रखना, ठीक है। इस बात के साथ चैतू ने अपना दिल मजबूत किया और अपनी दीदी को कई पहाड़ दूर विदा किया। दुख के दिन समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें उनका कोई हिसाब नहीं होता। आप भूलना भी चाहो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से वो घुसपैठ कर ही लेती है। चैतू और घुघुती के साथ भी ऐसा ही हुआ और याद इंतजार में बदल गई। जब जब चैत का महीना आता और पहाड़ों में फूल खिलते, चैतू अपनी दीदी की राह तकता, लेकिन वो कभी ना आती। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने साल में गुजर गए। दूसरी छोर पर घुघुती के सामने कभी न खत्म होने वाला काम पड़ा था। याद उसे भी आती थी। जब भी वो अपने ससुराल की लड़कियों को मायके जाती देखती तब उसका भी घर जाने का मन होता, लेकिन पहाड़ी औरतों पर मन की करना जैसी बात कहाँ लागू होती है। उनके नसीब में पहाड़ लांघना और पहाड़ बचाना लिखा था। इसलिए घुघुती अपना मन मार लेती है और बाकी लड़कियों की लाई गई भटोरी को चख कर सुकून कर लेती है। समय बीतता गया और छोटा सा चैतू बड़ा हो गया, लेकिन घुघुती से मिलने की उसकी ललक और बढ़ गई। बढ़ क्या गई, वो ललक जिद में बदल गई। जब इतनी साल गुजरने के बावजूद घुघुती मायके नहीं आई तो चैतू ने ठान लिया कि अब वो खुद अपनी दीदी से मिलने जाएगा। लेकिन इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, घुघुती का ससुराल बहुत दूर है, कई दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा और जंगलों गाड गदेरों को पार करना होगा। लेकिन चैतू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब नौजवान बेटे की जिद के आगे माँ भी क्या करती, इसलिए आखिरकार माँ मान ही जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो अपने बेटे से कहती है, तुरंत आ जाना। दरअसल माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी, अब घर में चैतू के अलावा उसका कोई भी न था और ऐसे समय में बेटा पास नहीं रहेगा तो वो क्या करेगी। इसलिए वो चैतू से कहती है, बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। चैतू भी माँ की बात मान जाता है और उनसे वादा करता है कि वो तुरंत निकल आएगा। अगला दिन होता है और माँ चैतू के लिए रोटी, पानी और थोड़ी बबूत देती है ताकि उसका बेटा जंगल में कहीं छल न जाए। वहीं घुघुती के लिए बड़े प्यार से तैयार की गई भिटोली भी बांधती है और साथ में एक सोने की जंजीर भी देती है। चैतू चलता गया। कई दिन उबड़ खाबड़ जंगल के कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार चैतू सूरज ढलने के बाद घुघुती के गांव पहुंच ही जाता है। उसके मन में अपनी बहन से मिलने का उत्साह हिलोरे भर रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी दीदी से मिलेगा तो क्या कहेगा। क्या दीदी उसे पहचान पाएगी? क्या दीदी बदल तो नहीं गई होगी? वो खुश तो होगी ना? इस तरह की तमाम बातें चैतू के मन में चल रही थी और इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो आखिरकार घुघुती के घर पहुंच ही जाता है। लेकिन उसने देखा कि घुघुती सोई हुई थी। उसके मन में कई बार आया कि वो घुघुती को जगा दे, लेकिन वो धर्म संकट में था। दरअसल उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। इसलिए चैतू रात भर घुघुती के उठने का इंतजार करता रहा, लेकिन घुघुती उठी ही नहीं। बहुत देर हो चुकी थी और चैतू के मन में लगातार माँ की कही बात गूंज रही थी कि बेटा, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। तो आखिरकार चैतू ने सोई हुई घुघुती के गले में सोने की जंजीर डाल दी और कमरे के खदरे में बिटोली की पोटली रख दी। वो पल भर को और रुका, लेकिन घुघुती अभी भी नहीं जागी। आखिरकार निराश चैतू ने घुघुती के लिए एक चिट्ठी लिखकर वहीं छोड़ दी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर चैतू के जाने के बाद घुघुती की नींद टूट गई। अचानक उसने अपने गले में सोने की जंजीर देखी। वो थोड़ा सकपका सी गई। तभी उसकी नजर खदरे में रखी पोटली पर पड़ी। उसने दौड़कर पोटली उठाई जिसमें रोटनी और अरसे थे। उसका मन घबरा सा गया कि तभी उसे चैतू की लिखी हुई चिट्ठी मिली। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की, उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उससे मिलने यहाँ आया था। निराशा और दुख ने घुघुती को घेर लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी कि उसका भाई भूखा प्यासा उसके पास आया और वो सोती रही। उसने खुद को बहुत कोसा। वो बार बार रोते रोते कहने लगी, ए घुघुती, मैं भूखू, मैं सोती, यानी मैं घुघुती, मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। उसका रुदन सुनकर उसका चक्रव्यूह मानो टूटने लगा। वो जिस चक्र पर भाग रही थी वो धराशायी हो गया। उसकी पीठ पर लदा पहाड़ सरकने लगा और घुघुती की छाती से सांसें उखड़ने लगी। अब इस जगह पर घुघुती का कोई रुदन नहीं बचा था। घुघुती के आंसू एक आंख की ओट पर तालाब बना गए थे। पहाड़ पीठ से सरक कर घुघुती के सिरहाने आ गया था। कुछ नहीं बचा था सिवाय घुघुती के आखिरी शब्द के, जिसे पहाड़ ने संजो कर रख लिया। हाँ, वही शब्द, घुघुती, मैं भूखू, मैं सूती। कहती है मरने के बाद ये घुघुती हमारी प्यारी चिड़िया बन गई, जिसे हम सब घुघुती के नाम से जानते हैं, जिसे देखकर मायके की याद आ जाती है। लोक मान्यता है कि बसंत के समय आज भी वो घुघुती पक्षी के रूप में यही दोहराती है, घुघुती, मैं भूखू, मैं सूती।